हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा और मैं मिस राग की सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ दिन तक आपका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो मिस राग ने मुझे बताया है। क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, ये बात तो आप सबको पता है ही। तो शुरू करते हैं। क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में। 2 वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का। 3 अमेरिका महाद्वीप की खोज की कोलंबस ने। 4 उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया बार्थोलोमियो डियाज ने। 5 धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में। 6 कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप में किससे सीखा? अरबों से। 7 समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति? मेलेन। 2 स्थानों की पूर्ति करें। 1 पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। 2 कैरोलिंगन साम्राज्य की स्थापना ने की। 3 सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने द्वीपों की खोज की। 4 कालीकट का राजा था। 5 भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप का विकास हुआ? उत्तर 1 कुस्तुनतुनिया। 2 सरलमा। 3 न्यूफाउंडलैंड। 4 जमीरिन। 5 व्यापार वाणिज्य। 3 मिलान करें। 1 कैरोलिंगन साम्राज्य। 2 रोम। 3 कुस्तुनतुनिया का पतन। 4 1492। 5 भारत की खोज। उत्तर 1 पवित्र रोमन साम्राज्य। 2 रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र। 3 1453। 4 कोलंबस का गोवा नहनी। 5 वास्को डी गामा द्वारा 1998 में। इफ मिलान करें। 1 पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। 2 भारत के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी। 4 उत्तमाशा अंतरीप की खोज से भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो गया। 5 भारत की खोज मार्को पोलो ने की थी। 6 धर्म युद्ध का केंद्र जेरूसलम आधुनिक इजरायल में है। 7 अमेरिगो वेस्पुसी एक इतावली नाविक था। 8 दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिम्बन था। उत्तर 1 सही। 2 गलत। 3 सही। 4 सही। 5 गलत। 6 सही। 7 सही। 8 सही। 1 कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया? उत्तर 1953 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 2 कैरेवल जहाजों का निर्माण किस देश में किया गया? उत्तर कैरेवल जहाजों का निर्माण पुर्तगाल में किया गया। 3 वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी? उत्तर वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहायता की थी। 4 अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था? उत्तर अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्तमाशा अंतरिप था। 5 न्यूफाउंडलैंड द्वीपों की खोज किसने की थी? उत्तर सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने द्वीपों की खोज की थी। 6 धर्म युद्ध क्यों हुए थे? उत्तर आधुनिक इजराइल स्थित जेरूसलम जिसे पवित्र नगर कहा जाता है उसके अधिपति के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? उत्तर अंधकार युग उस समय की बात है जब भौगोलिक खोज और आविष्कार नहीं हुए थे और पूरे यूरोप में अलग अलग विषयों को लेकर भ्रांतियां प्राप्त थी, जैसे पृथ्वी के आकार को लेकर कि पृथ्वी चपटी है। तो कभी लोगों को ये लगता था कि वह अगर वो ज्यादा दूर जाएंगे तो वहां पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस तरह से हम देखें तो इस युग में बहुत सारी अफवाह प्रचलित थी। इस अंधकार युग में ही सामंतवादी व्यवस्था आरंभ हुई थी, जो कृषि और भूमि पर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था थी। 2 कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया? उत्तर वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वह 1498 में मालाबार केरल तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के राजा जमेरिन ने उसका स्वागत करते हुए उसे बहुत सारे व्यापारी सुविधा प्रदान की। वास्को डी गामा की खोज से भारत और यूरोप का व्यापारी संबंध बढ़ा। 3 वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से योगदान दिए हैं? उत्तर भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान था। गैलीलियो की दूरबीन का आविष्कार होने के बाद समुद्री यात्रा सुलभ हो गई। कंपास व दूरबीन के आविष्कार से खोजियों को बहुत सहायता प्राप्त हुई। 4 उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं?
उत्तर, जब एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और वहां के संसाधनों और अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन का उपयोग अपने राष्ट्र के हित के लिए करता है और अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है, तो इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। अरे तुम लोग इस तरह मुंह बनाकर क्यों बैठे हो, हाथ दर्द हो गया क्या? चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। दांत का डॉक्टर, आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है। राजू, हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? दांत का डॉक्टर, बस 500 रुपये लगेंगे। राजू, 50 रुपये ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो। निकाल तो मैं खुद लूंगा। हाँ हाँ हाँ, मजा आया ना, चलो अब पढ़ते हैं। 5. भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार भूमध्य और बाल्टिक सागर क्षेत्र से होता था, लेकिन अब इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया और व्यापार वाणिज्य अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों से भी होने लगा। 6. भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया? उत्तर, मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रकार से समुद्री यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियां थी। नई खोजों ने इनको मिटा दिया, इससे रोमन चर्च का प्रभाव कम हुआ। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च के दकियानूसी विचार पर नियंत्रण रखना शुरू हो गया। ज्ञान की वृद्धि हुई, नए नए समुद्री मार्ग ढूंढे गए, लोगों को मानसून की अग्निशास्त्रों की भी जानकारी मिली। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1. 15वीं-16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर, 15वीं-16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों में एक नई रूपरेखा तैयार की गई। पश्चिम और पूर्व का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संपर्क करने लगा। इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पूर्वी देशों में यूरोपीय बाजार एवं बस्तियों में बसने लगे। इसके साथ ही 15वीं-16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्नलिखित हैं। आय, व्यापार वाणिज्य का विकास। एक मुद्रा व्यवस्था का विकास। एक व्यापारी का विकास। एवं उपनिवेशवाद का उदय। हुई बैंकिंग व्यवस्था का विकास इत्यादि। 2. भौगोलिक खोजों की प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। उत्तर, भौगोलिक खोजों के कारण निम्नलिखित हैं। आय, कौतूहल की भावना। यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने कौतूहल की भावना से नए देशों की खोज का कार्य आरंभ किया। एक मानसून की जानकारी। मानसून का ज्ञान प्राप्त होने से जल यात्रा सुगम हो गई। एक नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान। भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में नवीन आविष्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे जहाजरानी, दूरबीन, कंपास इत्यादि। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। 15वीं शताब्दी में अनेक पुस्तकों द्वारा लोगों का भौगोलिक ज्ञान विस्तृत करने की कोशिश की गई। उनमें से एक टोलेमी की पुस्तक जियोग्राफी है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना? नहीं तो जल्दी करो वरना मैं डांट सुन जाऊंगी ना तो। 2. उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ? इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, भौगोलिक खोजों का एक महत्वपूर्ण परिणाम उपनिवेशवाद था। व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से संगठित व्यापार का विकास कर यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेश बनाने वाले अपने उपनिवेशों के आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर उनकी अर्थव्यवस्था पर अधिकार करके धन कमाते और फिर शासन व्यवस्था पर भी अधिकार कर लेते थे। इसने साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। इससे यूरोपीय राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 4. भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, यूरोप में कीमती धातुओं सोना चांदी की कमी थी, पर नई जहाजों की खोज ने इस कमी को पूरा कर दिया। नई दुनिया से आने वाले सोना चांदी ने यूरोप अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। 16वीं शताब्दी में मेक्सिको और पेरू से इतनी अधिक मात्रा में चांदी आई कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर ही निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति हुई और कीमतों में भी वृद्धि हुई। 5. भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण परिणामों की व्याख्या करें। उत्तर, भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा तैयार की। इसके परिणाम ने निम्नलिखित है। आय, व्यापार वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष। व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण अनेक व्यापारी नगरों का उदय हुआ, जो व्यापार का मुख्य केंद्र बना। उपनिवेशवाद का उदय। भौगोलिक खोजों का एक महत्वपूर्ण परिणाम उपनिवेशवाद का जन्म और विकास है। इसके अलावा भी भौगोलिक खोज से अंधकार युग का अंत हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई।
तारांकन इसके साथ ही पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसे विचारों का भी उदय हुआ जो न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर फैलने लगा। राधे राधे बच्चों, कल फिर मिलते हैं।